नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। सुकेश चंद्रशेखर वही माठग जिसने बॉलीवुड की कई हसीनाओं की रातों की नींद उड़ा रखी है। जैकलीन, नोरा जैसी कितनी अदाकारा सुकेश के जाल में फंसकर अभी भी पछता रही हैं। कभी ईडी का शिकंजा, कभी पुलिस का समन। ऐसे में फिर एक बार सुकेश ने एक तगड़ा बम फोड़ा है और इस बम की आंच आम आदमी पार्टी और उनके नेता और दिल्ली सीएम के अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन तक पहुंच गई। जी हां, सुकेश ने सत्येंद्र जैन को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसने अब बॉलीवुड के बाद देश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। आइए बताते हैं क्या है ये पूरा मामला और क्या है ये नया खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसने आप नेता सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए हैं। ये खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एलजीवी के सक्सेना को पत्र लिखकर दिया है। पत्र में जैन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। साथ ही साथ सुकेश ने इस मामले में एलजी से जांच की मांग की है। क्या लिखा है उस पत्र में, आइए बताते हैं। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा, सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया। दबाव के चलते 2 से 3 महीने के बीच में 10 करोड़ रुपए की राशि मुझसे वसूल की गई। सुकेश ने यह भी दावा किया कि पूरा पैसा कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी द्वारा लिया गया। इस तरह से मैंने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सुकेश ने यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन पिछले 7 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। उन्होंने मुझे डीजी जेल संदीप गोयल और जेल प्रशासन द्वारा धमकाया। मुझसे हाईकोर्ट में दायर शिकायत को वापस लेने के लिए कहा गया। मुझे परेशान किया गया और धमकियां दी गई। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मुझे 2017 में गिरफ्तार किया गया था। मैं तिहाड़ जेल में बंद था। सत्येंद्र जैन उस वक्त जेल मंत्री थे। वो कई बार जेल आए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जांच एजेंसी के सामने आम आदमी पार्टी को दिए गए चंदे के बारे में जानकारी ना दे। जिसके बाद 2019 में सत्येंद्र जैन फिर से जेल में आए। उस वक्त उनके साथ उनके सचिव और साथ ही उनके दोस्त सुशील शामिल थे। सत्येंद्र जैन ने मुझसे हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मांगे ताकि मैं जेल में सुरक्षित रह सकूं और मुझे जेल में बेसिक सुविधाएं मिल सके। सुकेश ने यह भी दावा किया कि सत्येंद्र जैन को 2015 से वो जानता है। उसने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उससे वादा किया था कि उसे दक्षिण भारत में अहम पद दिया जाएगा। ऐसे में उसने पार्टी को 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया। इतना ही नहीं, सुकेश के मुताबिक पार्टी ने उसे राज्यसभा में भेजने में मदद का भी भरोसा दिलाया था। इस खुलासे के बाद से फिर एक बार दिल्ली की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्ष भी केजरीवाल सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा। आरोप जब सामने आए तो बीजेपी को भी मौका मिल गया केजरीवाल सरकार को घेरने का। तो ऐसे में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए संबित पात्रा ने कहा, ठग और ठग के घर में ठगी करने वाले का नाम सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहकर भी ठगी की है। सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन 2015 से दोस्त हैं और आम आदमी पार्टी ने उसे राज्यसभा में पद देने का वादा किया। साउथ का बड़ा नेता बनाने की बात कही थी। इसके बदले 50 करोड़ रुपए लिए गए। वहीं अमित मालविया ने ट्वीट में कहा, आम आदमी पार्टी और इसके सलाखों के पीछे बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को ठग लिया। तिहाड़ में सुरक्षा देने के लिए 10 करोड़ रुपए और दक्षिण भारत में पार्टी का प्रभावशाली पद देने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए। आप नेता उगाही करने वाले हैं। सत्येंद्र अब भी केजरीवाल सरकार के मंत्री हैं। हालांकि सुकेश चंद्रशेखर के इन दावों को, आरोपों को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने झूठा करार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मोरबी हादसे से ध्यान भटकाने के लिए सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बनाई है। बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रही है। पंजाब चुनाव से पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेकर आए थे और अब सुकेश को। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच की बात है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि एकदम से सुकेश को ऐसा क्या हुआ कि उसने एक के बाद एक इतने बड़े खुलासे किए। अभी तक जो सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लेकर नए नए खुलासे कर रहा था, इतने वक्त से वो आम आदमी पार्टी संग अपने कथित रिश्तों को क्यों छुपा रहा था। खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि क्या इस मामले में जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।